नमस्कार, मैं अविनाश जाजपुरा। आप देख रहे हैं नीमच हेडलाइंस। भक्ति और आस्था के सबसे बड़े केंद्र महाकालेश्वर भगवान के आज हम यहाँ दर्शन करवा रहे हैं, जहाँ देश भर से दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मन्नत करते हैं और लोगों का एक अजीब विश्वास यहाँ से जुड़ा हुआ है और बाबा महाकाल उनकी सुनते भी हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में यहाँ के ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अलग महिमा है। कहते हैं कि 12 ही ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है, जहाँ साक्षात भगवान शिव माता पार्वती के साथ इन शिवलिंग में 24 घंटे में एक बार प्रवेश करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, उनके दुखों को हरने का काम करते हैं। मेरे पीछे आप एक बड़ा सा वो देख रहे हैं, भक्तों का हुजूम, जो भक्त लोग यहाँ पर आए हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं। दर्शनार्थी आने के पीछे सिर्फ एक मकसद होता है, लोग अपनी मन्नतें रखते हैं, अपनी बातें रखते हैं और बाबा से काफी कुछ चीजें से जुड़ने का प्रयास करते हैं। हम यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि महाकालेश्वर भगवान के मंदिर आकर के लोगों को कैसा लग रहा है। हम उनसे जानते हैं, आप बाबा महाकाल की महिमा को सुनकर के यहाँ आए, कैसा महसूस कर रहे हो, कैसा माहौल है? मैं इस साल में 3 बार आ चुकी हूँ और मैं महाकाल बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। इन्होंने जो मैंने मांगा वो मुझे हर चीज़ दी और भगवान जैसे मुझे दिए से सबको दे, सबके घर भरे और भगवान सबको बनाए रखे। और महाकाल बाबा सब आए उज्जैन, बहुत अच्छे उज्जैन नगरी है। एक बार ही आओगे जाने का मन नहीं करेगा, सब भूल जाओगे यहाँ पे। बहुत अच्छी बात आपने कही है। अनुज जी, आप प्रॉपर दिल्ली से हैं और यहाँ आए हैं, तो महाकाल बाबा के दरवाजे पर पहली बार आने का सौभाग्य किसकी वजह से हुआ? आप स्वयं आए या आपको कोई लेकर आया, फिर यहाँ का माहौल हुआ कि मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे। मैं सोचती थी मेरे को उज्जैन जाना है, कैसे जाऊंगी। जब मेरे ट्रेन का टाइम होता था तो मेरे पास पैसा आ जाता था कुदरती। मतलब मैं बाबा के सामने रोती थी तो वो मेरी हर इच्छा पूरी करते थे और भगवान सबकी इच्छा पूरी करे जैसे मेरी करी है। सबको दे, सबके भंडार भरे, मेरी दिल से दुआ है, सब खुश रहे। गॉड ब्लेस यू। आपका पूरा नाम? मेरा तन्नू तनवर। तनु तनवर है, ये किन्नर समाज से तनु तनवर जी है, जिन्होंने बड़ा आशीर्वाद नीमच हेडलाइंस के माध्यम से देश की जनता को दिया है और निश्चित तौर पर खुशहाली और उन्नति की मांग लेकर के, उस आशीर्वाद को लेकर के लोग यहाँ आते हैं और निश्चित तौर पर इनका आशीर्वाद मिला है। नीमच हेडलाइंस के लिए मैं अविनाश जाजपुरा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में, और इस वक्त हम लोग बाबा महाकाल मंदिर परिसर के अंदर गणेश मंदिर में है और यहाँ पर राजगुरु जी हमारे साथ में, जिनसे हम जानते हैं कि यहाँ की क्या महिमा है। और ये मूर्ति जो स्वयं लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, गणेश जी भगवान की है, प्रथम पूज्य भगवान है। आखिर यहाँ की क्या महिमा है, लोग दूर दूर से कैसे आते हैं? गुरु जी स्वागत है, कैसा यहाँ का महत्व है और यहाँ की क्या महिमा है? ये राजा भर्तृहरि द्वारा स्थापित की गई मूर्ति है। सिद्धि विनायक जी, यहाँ सबकी सिद्धि, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो यहाँ पे वर्षों द्वारा धागा बांधा जाता है। यहाँ का धागा रक्षा सूत्र के हिसाब से बांधा जाता है कि आप स्वयं की रक्षा कर सके। और सबसे बड़ी बात, कितने वर्षों पुराना मतलब यहाँ का महत्व है और कैसे? ये राजा भर्तृहरि द्वारा ही, जब से राजा भर्तृहरि द्वारा स्थापित की गई, कितनी पीढ़ी से आप लोग यहाँ सेवा कर रहे हैं? ये वर्षों हो गए यहाँ तो, यानी देखा जाए तो लगभग 5-7 पीढ़ी 10 पीढ़ी हो चुकी है जब से आप पूजा। अच्छा, बाबा महाकाल की नगरी में कहते हैं कि स्वयंभू है ज्योतिर्लिंग यहाँ का, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अलग महिमा है। कहाँ के लोग आते हैं और क्या उनकी किस तरह की मन्नतें यहाँ पर पूरी होती है? भारत के अलावा यहाँ भारत के अदर देश से भी आते हैं, अमेरिका, यूरोप, सब दूर से लोग आते हैं। और कई सारे सेलिब्रिटी, क्रिकेटर और जो फिल्मी सितारे वगैरह, ये लोग भी आते हैं। कैसा लगता है यहाँ पे जब वो लोग जब वो आते हैं? वो खुद ही उनसे पूछना कि उनकी मनोकामना पूर्ण होती है या नहीं होती। यानी कि कहा जाता है, ऐसा भी कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ विवाह करते हैं। कैसे क्या यहाँ का है? ये तो नीचे के पुजारी लोग ही बता सकते हैं आपको पूरी जानकारी की। तो ये थे राजगुरु जी हमारे साथ में, जिन्होंने बताया कि किस तरह का यहाँ का महत्व है। और 12 ज्योतिर्लिंग में यहाँ की अपनी एक अलग महिमा है। लोग यहाँ आते हैं राजा भर्तृहरि के समय से, यानी कि सदियों पुरानी, सैकड़ों वर्षों से यहाँ पर पूजा हो रही है। उनकी कई पीढ़ियों ने यहाँ पर भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की।